नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई जोन और सेफ जोन को लेकर के, खास करके ग्रेजुएट लेवल पे। ठीक है, ये ग्रेजुएट लेवल के जो लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं एनटीपीसी के, उन लोगों के लिए है कि एक हाई जोन और सेफ जोन, इन दोनों में अंतर क्या है, सारी चर्चा डिटेल में करने वाले हैं। चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में दो कैटेगरी वीआई और ओएच, यानी कि जिसमें आपको एलडी लिखा मिलेगा, रेलवे के अंदर एलडी लिखा हुआ होगा। यहाँ दोनों कैटेगरी एक ही होती हैं, एलडी कैटेगरी, और इसके अलावा एचएच और एमडी जो कैटेगरी हैं, जो कट ऑफ की हाई जोन और सेफ जोन का इफेक्ट पड़ा था वो वीआई और ओएच पर पड़ा था, और इस बार भी इन्हीं पे पड़ेगा। इनकी लगभग सभी जोन में कट ऑफ जो सीबीटी वन है, यानी कि जो प्री है सीबीटी वन जिसको बोला जाता है रेलवे में, उसकी कट ऑफ इनकी लगभग सेम ही थी, कहीं 25 नंबर, कहीं 20 नंबर, कहीं 27 नंबर, 29 नंबर तक, दोनों कैटेगरीज की। और इन कैटेगरीज में काफ़ी अंतर था हाई जोन और सेफ जोन में लेकर। अगर हम पिछली बार की बात करें, देखिए दोस्तों, पिछली बार ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन में टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 20,000 के समथिंग थी, और जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज थी दोनों को मिला करके वो 36,000 के समथिंग थी, और ये 20-22,000 के समथिंग थी आपकी ग्रेजुएट लेवल में। तो पिछली बार तो वैकेंसीज ठीक ठाक थी। इस बार यानी कि वैकेंसीज कम है तो कट ऑफ तो जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी ही होगी। और जो हाई जोन है, हाई जोन में तो कट ऑफ पूरी हाई फाई ही रहेगी, क्योंकि पिछली बार भी अगर हम बात करें हाई जोन में वीआई कैंडिडेट और ओएच कैंडिडेट की, तो जो हाई जोन थे, जैसे कोई हाई जोन है तो उसमें कट ऑफ 100 में से 70 नंबर तक गई थी, 100 में से 70 नंबर, 65 नंबर, इस तरीके से। ठीक है, जो हाई थे उनमें 100 में से 65, 61, और जो नॉर्मल जोन थे, नॉर्मल जोन में आपकी 45 नंबर, कहीं 50 नंबर, ठीक है, 40 नंबर तक, इस तरीके से कट ऑफ गई थी सीबीटी वन की। ये सब कुछ डाटा सीबीटी वन का है। जब आपका सीबीटी वन क्लियर होगा तभी आप सीबीटी टू में पहुंच पाओगे। ठीक है, तो ये कट ऑफ में आप देख सकते हैं काफ़ी अंतर था। अगर 50 भी आप जो सेफ जोन थे उनकी लगाएं और जो हाई जोन थे उनकी लगभग 65-70 भी रहे, तो 15 नंबर का डिफरेंस बहुत बैठता है, बहुत लंबा डिफरेंस है दोस्तों। तो काफ़ी नौकरियां जो है रेलवे में, कई रेलवे ग्रुप डी की खास करके मैं बात बताऊं तो रेलवे ग्रुप डी में जिन लोगों के 35 नंबर हैं, 40 नंबर हैं, उन लोगों के भी सिलेक्शन हुए हैं, और जिन लोगों के 60 नंबर, 65 नंबर, 55 नंबर हैं, 55 नंबर वाले सिलेक्शन नहीं ले रहे हैं। ग्रुप डी में जो चंडीगढ़ जोन है, 55 नंबर जिनके हैं दोस्तों, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और जो आपके तिरुवनंतपुरम जोन है, आपका चेन्नई जोन, गुवाहाटी जोन, ये सब जोन है, उनमें 40 नंबर पर ग्रुप डी में जो है कहीं ना कहीं सेफ जोन है, और वहाँ लोग जॉब कर रहे हैं 40-40 नंबर तक। ओएच कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हाई जोन की बात करें तो हाई जोन में आपका प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद जोन भी कहा गया था पहले, प्रयागराज। दूसरे नंबर पर चंडीगढ़, ठीक है, प्रयागराज, चंडीगढ़, और आपका रांची, पटना, ठीक है, मुजफ्फरपुर, ये जोन जो है क्या है, आपके हाई जोन में है, हाई जोन में है ये। अगर हम बात करें नॉर्मल जोन की, इनमें जो कट ऑफ के चांसेस हैं इस बार दोस्तों, वो 80 को क्रॉस कर सकते हैं, जिस हिसाब से एनटीपीसी के फॉर्म भरे जाते हैं और एनटीपीसी की प्रिपरेशन करते हैं। तो इन जोन से आप लोग कहीं ना कहीं थोड़े से बच कर के रहें। इन जोन से आप जो हैं सेफ जोन की तरफ चले जाएँ, क्योंकि सबसे पहले नौकरी ज़रूरी है, नौकरी आप लोगों के लिए बेटर है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ सेफ जोन की, तो जो वो सेफ जोन रहते हैं वो चेन्नई, गुवाहाटी और आपका भुवनेश्वर, भोपाल, अहमदाबाद भी इस बार सेफ में रह सकते हैं। अब काफ़ी लोगों का कहना ये होगा कि सर आपकी वीडियोस देखेंगे लोग तो जाहिर सी बात है इनमें कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। देखिए, सभी लोग मेरी वीडियोस नहीं देखते। पिछली बार का अगर मैं डाटा बताऊं तो 1 लाख फॉर्म थे,
एनटीपीसी में टोटल नंबर ऑफ़ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, और 1 लाख मेरी कौन सी वीडियो पर व्यूज़ आ रहे हैं आप ये बता दीजिए मुझे। जो काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी लोग हैं कि वो चैनल पे हो सकते हैं नहीं भी देखते कुछ लोग, और कुछ लोग देखते हैं, तो और काफ़ी लोग जो हैं अदर चैनल को देखते हैं, इस पर नहीं है। मेरे सब्सक्राइबर भी टोटल अभी आपको पता ही है कि 26,700 के समथिंग है, और 1 लाख फॉर्म का डाटा था पिछली बार, ठीक है। पूरा डाटा मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसमें OHVI करके सब कुछ डाटा मेरे चैनल पर है, किस जोन में कितने फॉर्म पड़े हुए थे, ठीक है, पिछली बार के भी। और टोटल नंबर ऑफ जो फॉर्म थे, ये PWD कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ मैं, PWD कैंडिडेट के 1 लाख फॉर्म पड़े हुए थे दोस्तों। अब मेरी वीडियोज़ पर मैक्सिमम 3,000 व्यूज़, 2,000 व्यूज़, जो भी अब तक की हाईएस्ट एनटीपीसी की जो वीडियोज़ है उस पर 5,000 व्यूज़। तो बताओ, 95,000 लोग भी तो कहीं ना कहीं से फॉर्म भर ही रहे हैं, वो कुछ दूसरी वीडियो देख रहे हैं, और उनमें ये हाई जोन और लो जोन वाले भी और वैसे भी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो है एक सोचने वाली थिंकिंग की बात है। जब 1 लाख में से यार 5,000 व्यूज़ आ रहे हैं, तो फिर अब भी तो उन 1 लाख में से कितने लोग सेलेक्टेड हो चुके होंगे? 1 लाख में से 10,000 सेलेक्टेड हो चुके होंगे, 15,000, 85,000, तो फिर भी इस बार भी कहीं ना कहीं कंपटीशन में है, जो कि सिर्फ PWD कैंडिडेट कैटेगरी में है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ये डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा और जो बाकी जोन हैं वो कहीं ना कहीं मीडियम जोन रहेंगे, और हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इस बार हो जाएं, और सेफ जोन, मीडियम जोन, और मीडियम जोन सेफ जोन में चला जाए। बाकी ये जोन जो है वो कहीं ना कहीं हाई कैटेगरी में आप लोगों के जाने वाले हैं, जैसे पिछली बार भी गए थे, ठीक है। जो भी मैंने आपके ये 4-5 जोन बताए हैं, ये हमेशा से कहीं ना कहीं हाई लेवल जोन होते हैं, और इनमें एग्जांपल आप देख सकते हैं। आप एग्जांपल लेकर के पिछली बार ग्रुप डी का आप चंडीगढ़ का एग्जांपल उठा सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। आप एनटीपीसी का जो है चंडीगढ़ का एग्ज़ाम उठा सकते हैं, इलाहाबाद का एग्जांपल उठा सकते हैं, ठीक है। पूछ सकते हैं आप लोगों से, जो भी जिन लोगों ने भी पिछली बार एग्ज़ाम दिए होंगे, और मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है दोस्तों। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।